One and all, very good morning, very good evening, and very good night whenever you are watching my video. My name is Shivam, and we are starting with the new chapter. We have already started the new chapter, that is the linear equation in two variable, and almost this is the fourth lecture we are going to introduce. In this chapter, we are going to discuss about द एक्सरसाइज नंबर 1.1. ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी देखो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, वो चीजें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्योंकि वो चीजें जानना बहुत जरूरी है. सुनो, सबसे पहला जो लेक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. आप सेकंड लेक्चर देखो है ना, देखो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने उस चैप्टर में ना इस चैप्टर का बेस बताया है. इस चैप्टर का बेस है, मतलब बेस का मतलब उसमें मैंने इक्वेशंस बताए हैं, उसमें मैंने एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स बताए हैं, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ इक्वेशंस बताए हैं, फिर उसमें लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स कैसे होते हैं, कब हम कहेंगे ये इक्वेशन है, कब कहेंगे इक्वेशन नहीं है, उसमें सारा चीज इन डेप्थ बताया हूं. मतलब फर्स्ट लेक्चर आपकी सबसे पहला जो टास्क होगा, प्लीज मस्ट वॉच द फर्स्ट लेक्चर. मतलब पहला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप मेरा ही लेक्चर देखो, आप किसी का भी लेक्चर देखो, बट आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए कि एक्चुअली में जो चैप्टर है वो क्यों है. आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप मेरा ही देखो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी का भी देखो जिसका भी आपको सुटेबल लगता हो, बट इंट्रोडक्शन पार्ट इज वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी स्ट्रक्चर. सुनो, पता है ना कि पहले जब वही मैं बोलता हूँ बार बार कि किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए उसकी नींव इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. आपका बेस जितना इंपॉर्टेंट होगा ना उतना अच्छा आपकी बिल्डिंग. देखो लुक वाइज बिल्डिंग बहुत अच्छी है पर उसका नींव ही बेकार है. परसों आया भूकंप, मतलब अर्थ को क्या है और सीधा ले गया, तो क्या फायदा. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आपको चीजें समझ में आएगी, बट उस चीजों को कॉन्सेप्चुअली जो समझते हैं ना वो आपको फर्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड लेक्चर नहीं देखोगे तो भी चलेगा क्योंकि थर्ड लेक्चर की चीजें मैं इसमें भी आज बताऊंगा, डोंट वरी. फोर्थ लेक्चर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं. देखो पहली एक्सरसाइज में once again I am showing to you, this is my laptop in which I have opened the exercise. See the first question is very easy, you can do by your own self क्योंकि मैंने already examples करा दिए हैं, तो take as a practice. We are starting with the simultaneously equations क्या होती है, ठीक है, इनको solve करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट लेते हैं. ठीक है, हम लोग पूरे 6 के 6 करेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, solve the simultaneous equation. Today or day after tomorrow, yeah, within 2-3 days I will get the book. I already ordered, but due to some technical issue they are saying that some delay is happening, but it's okay. Only we need to manage for few days, 1 to 2 days. Within the working of 1 to 2 days we will get a book, and there is no use of laptop now. तो ये मतलब कोई एक अल्टरनेट वे है ना, अल्टरनेट एक यही वे है जिससे आपकी बुक को डाउनलोड करके मैं आपको पढ़ा सकता हूँ. ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं. चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द साइमल्टेनियसली इक्वेशन. साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज दैट वी हैव अ टू कॉइन नंबर 1 एंड कॉइन नंबर 2. We toss the coin simultaneously, मतलब at the same time we are tossing it. This is called the simultaneously, मतलब कोई भी काम साथ ही साथ, मतलब साथ में होना. ठीक है, that is called the simultaneous, मतलब एक साथ. ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ सॉल्व करके आपको क्या करना है, मतलब आपको दोनों इक्वेशंस का यूज करना है. लिसन वेरी केयरफुली, आपको दोनों इक्वेशंस का यूज करना है एंड यू नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y. The value of x and y is nothing but a root of the equation. Once again, a new top, मतलब इसको ऑलरेडी मैंने बता चुका. रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब all those possible value which makes the equation is equals to 0. All those possible value which makes the equation is equals to 0. That is called the root of the equation. अब हम लोग ने पिछले लेक्चर में एकदम अच्छे से इन डेप्थ, फर्स्ट लेक्चर में रूट्स के बारे में एकदम इन डेप्थ बात किया हूँ. प्लीज इसलिए कह रहा हूँ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक is the most important. तो पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. It's okay. We will solve. There is no need of writing the question. Solve the simultaneous equation. You already know about. Okay. देखो मैं पहला क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहा, मैंने ऑलरेडी 2 एग्जांपल्स करा चुके हैं. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पे कराया है. आज हम लोग एलिमिनेशन भी पढ़ेंगे. ठीक है, आज हम लोग एलिमिनेशन भी पढ़ेंगे. आज हम लोग क्रैमर्स रूल्स भी देखेंगे. ठीक है, सब देखेंगे, डोंट वरी. एक एग्जांपल लूंगा, उसमें से सारा क्लियरिटी हो जाएगा. ठीक है,
चलो तो फर्स्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से, दूसरा एलिमिनेशन से, तीसरा क्रैमर से, या अल्टरनेट लेके चलेंगे, ठीक है। ठीक, मुझे जहां डिफिकल्टी लगेगी कि ये क्रैमर से बताना चाहिए, हाँ बच्चों को समझ में आएगा, ये एलिमिनेशन से बताना चाहिए, जहां डिफिकल्टी लगेगी कि हाँ यहाँ पे बच्चा फंस सकता है, तो मैं वो मेथड यूज करके आपको चीजें को क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 3a प्लस 5b, just a minute. First I note down all this is equals to 26, ठीक है। दूसरा कितना, इसी के साथ लिख लेता हूँ ना, इसी के साथ यहीं पे लिख लेता हूँ, a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, x प्लस 7y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10, ठीक। और इसी के साथ है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। देखो 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हम लोग चीजों को समझ के करेंगे, चलो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से एक बार एक रिकैप कर देते हैं। अच्छा, हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, मेथड्स की वीडियोस को मैंने ऑलरेडी बताया, व्हाट आर द मेथड्स व्हिच वी नीड टू अप्लाई टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। 3 ही मेथड है अपने पास, कौन कौन से मेथड है जल्दी बता दो तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे, ठीक है। देखो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, ठीक है। पहले इक्वेशंस को लिखा जाता है, पहले इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। डोंट ट्रीट इट एज माइनस, ठीक है। अच्छा चलो हटाई दिया 26, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लो, ठीक है। a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। नाउ व्हाट यू नीड टू डू ना, these are the two equations. What you need to do, you need to equate the equation, मतलब आपको कुछ मान लेना है। This is the first equation, this is the second equation. Assume, ये लिखना नहीं है, assume बस मान लो first equation and the second equation। ये क्यों देते हैं सर, क्या जरूरत है इसकी, ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा क्या सर, हो जाएगा ना। जैसे मैथ्स में क्या होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल आई सेड आई एम अ रिचेस्ट मैन इन दिस यूनिवर्स, तो कोई बिलीव करेगा क्या, मेरी शर्ट फटी है, मेरा पैंट सही है, मतलब पैर में फटी हुई चप्पल है, ऐसा समझो, एंड आई एम सेइंग दैट आई एम द रिचेस्ट मैन इन दिस यूनिवर्स, तो ऐसा कोई बिलीव करेगा ना, बिलीव करेगा क्या, नहीं करेगा, आप खुद नहीं करोगे। तो आप मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा, ये देखो मेरे पास 200 500 1000 करोड़ है, फिर मेरे को दिखाना पड़ेगा मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज है, फिर दिखाना पड़ेगा मेरे पास इतना गोल्ड है, मतलब दीज थिंग्स आई नीड टू शो। अगर मैं कोई चीज बोलता हूँ तो उस पर लोग बिलीव नहीं करेंगे। न्यूटन ने भी बोला था ग्रेविटी नाम की चीज होती है, बट हम लोग ग्रेविटेशन में भी पढ़ेंगे, न्यूटन ने भी बोला था कि ग्रेविटी नाम की चीज होती है, बट किसी ने विश्वास नहीं किया। किसी ने बोला अगर ग्रेविटी होती है तो तुम मुझे ये बताओ कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कितने की फोर्स लग रही है, कितनी ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। तो उसने फॉर्मूला निकाला, G = m1 × m2 / r², ये निकाला ना। मतलब लोग ऐसे बिलीव नहीं करते आपकी बातों पे, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे इक्वेशंस का नाम रखा है कि ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, ठीक, जिससे हम वहां पे प्रूफ दे सके। चलो देखो हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ, ठीक है। बाय यूजिंग, एक मिनट थोड़ा देख लो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा, यस प्रॉपर है। चलो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन लगा दे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, फिर एलिमिनेशन बताता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। चलो मेरी बात को ध्यान से देखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ बोथ द इक्वेशन कोई एक इक्वेशन को फेच कर लेते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, सिंपल सा, फिर से वही चीजें बता रहा हूं। मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, एक बॉक्स ये A है, एक बॉक्स B है, ठीक है। B बॉक्स जो है पूरा बलून से भरा हुआ है, ठीक है, बलून, उसमें बलून है, ठीक है, ठीक। अब हम एक बलून को उठा रहे हैं, दिस इज द, मान लो एक गेम है और यहाँ पे आंख में पट्टी बांधे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बॉल को उठा रहे हैं, दूसरे बॉल में डाल रहे हैं, एक बॉल को एक बॉक्स से उठा रहे हैं और ए बॉक्स में डाल रहे हैं, समझ में आ रहा है, मतलब बॉल उठा रहे हैं बॉक्स में डाल रहे हैं, बॉल उठा रहे हैं बॉक्स में डाल रहे हैं, सेम काम यहाँ पे, मतलब आप एक से निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, दैट द नेम इंडिकेट ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। द सेम थिंग इमेजिन ओवर हियर आल्सो। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ये सेकंड ले लो, तो क्या लिखोगे, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, हम लोग ने सेकंड इक्वेशन ले लिया, ठीक है। अच्छा
सर आप मुझे बताइए, ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इन इक्वेशन में कोई एक की वैल्यू मान लो, या तो ए की वैल्यू निकाल लो या तो बी की वैल्यू निकालो, डिपेंडिंग अपॉन यू आप किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। देखो मेरे को ए की वैल्यू निकालना ज्यादा सुटेबल लग रहा है। कितना हो जाएगा 22, ये प्लस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, प्लस का उल्टा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन अपोज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, इज इट। चलो देखो, तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बनकर आई। सर आपको कैसे पता ये इक्वेशन है, कहीं लिखा है ये इक्वेशन है? नहीं, ये क्या है, एक्सप्रेशन। ये क्या है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को जब इक्वल्स टू इक्वेट कर दिया जाता है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। तो एक नई तरीके की इक्वेशन बनकर आई है, एक नई तरीके की इक्वेशन बनकर आई है, इसीलिए इसको थर्ड इक्वेशन नाम देते हैं हम लोग। इसको कौन सा नाम दे रहे हैं, थर्ड इक्वेशन। सुनो एक बात बताओ, मान लेते हैं ए बॉक्स है और बी बॉक्स है, ए से निकाला फिर ए में डाल दिया, ऐसे करते हैं क्या? तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कहाँ कहेंगे? तुम ही सोचो ना, मेरी बात को ध्यान से समझो। ए से निकाला और ए में ही डाल दिया, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन? नो, दिस इज नॉट कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक से निकाला दूसरे में डाल दिया, ऐसा है ना? तो सेम चीज, जहां से आप वैल्यू फेच कर रहे हो, जहां जिस इक्वेशन से आप वैल्यू फेच कर रहे हो उसमें नहीं डालोगे, दूसरे इक्वेशन में डालोगे। तो ये वैल्यू हम लोग ने कहां से फेच की? ये वैल्यू फेच की हम लोग कहां से? फ्रॉम, ये कौन सा इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन। मैं अच्छे से लिख दूं क्या थोड़ा? चलो अच्छे से थोड़ा आप दिख रहा है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से एक नई इक्वेशन बनकर आ गई, ठीक है। थोड़ा सा मतलब एक नया चीज बनकर आया, नया मतलब वही लिखा है अल्टीमेटली, बस उसको रीअरेंज करके रखा है और कुछ नहीं। अल्टीमेटली ये यही लिखा है, कुछ नया नहीं है, बस इसको रीअरेंज करके रखा हूं, ठीक है, अपने फायदे के लिए, ठीक है। अच्छा चलो, तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? थर्ड इक्वेशन। क्या लिखेंगे बोलो? थर्ड इक्वेशन पुटिंग, कौन सी इक्वेशन में रखोगे? पुटिंग इन कौन सी इक्वेशन में रखोगे, जल्दी बताओ। हम लोग ने सेकंड, हमने क्या बोला, बॉक्स जहां से निकालोगे वहीं डाल दोगे तो कोई फायदा नहीं। दिस इज नॉट कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, वी कॉल्ड एज अ रिप्लेसमेंट। जैसे एक बलून को उठा रहा, दूसरे बलून को डाल दिया, दिस इज नॉट कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ एक से निकाला दूसरे में डाला, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन पुटिंग इन, कौन सी इक्वेशन में रखना है जल्दी बता दो? फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। चलो वैल्यू रखते पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख तो लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा दिख रहा, ठीक है। चलो अच्छा, ए की वैल्यू कितनी होगी? पूरा ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 22 माइनस 5b। सर ब्रैकेट नहीं लगाया तो कोई गलती, पूरा 0 मार्क्स। क्यों सर 0 मार्क्स क्यों मिलेगा? आपके कहने से 0 मार्क्स मिलेगा क्या? देखो अंतर क्या है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या अंतर है? इस जो 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ हुआ, अगर आप वही चीज ब्रैकेट लगाओगे ना तो इस जो 3 का मल्टीप्लाई है इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो प्लीज हमेशा ब्रैकेट लगा के करा करो। मोनोमियल, ये बाइनोमियल है, ठीक है, मतलब दो टर्म है ना, इसलिए मोनोमियल होता तो कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा सुनो, प्लस में कितना हो गया 5b इज इक्वल टू 26। सर आप मुझे बात बताइए, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, ये डबल वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये चेक करो, ये जो नई इक्वेशन बनकर आई है ना, इसको और सुंदर बना के लिखते हैं। चलो आओ इसको सुंदर बनाते हैं, थोड़ा सा सुंदर कैसे बनेगा देखो। 66 माइनस कितना हो जाएगा, 5 3 से 15b, ठीक, प्लस 5b इज इक्वल टू 26। एक नई इक्वेशन बनकर आई, तो क्या बनकर आई देखो, ये प्लस, ये देखो, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, मतलब क्या बनकर आएगा 66 माइनस ये कितना आ जाएगा बताओ, जल्दी बताओ, 10b आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 26। समझ में आ रहा है क्या? ये 26 है, एक नई तरीके की इक्वेशन बनकर आई। और सर ये इक्वेशन तो देखी सी है, हम लोग ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, b की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, ये प्लस, देखो एक काम कर सकते हो, दो काम कर सकते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमको माइनस b तो चाहिए नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, ऐसे कर सकते हो। करे क्या वैसे? चलो देखो 66 को ऐसे ही छोड़ा, ये प्लस इधर आया तो कितना हो गया माइनस, ये माइनस था तो उधर गया प्लस, तो 10 भी हो गया, ठीक है। इसको इससे माइनस कर दो, 6 में से 6 गया 0 और 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, 40 इज इक्वल टू 10b। b की वैल्यू निकालनी तो कैसे करेंगे जल्दी बताओ, 40/10, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4 इज द अल्टीमेट आंसर। वी आर ऑल्सो गोइंग टू चेक दिस, चेक भी करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चेक करते हैं, ठीक है। चेक करना तो आपको सिखा ही दिया हूं कि x की जो भी पॉसिबल मिल रही है वैल्यू, x a की ले लो। अच्छा आई थिंक मैंने x इधर 3 है ना, अच्छा ये दूसरा है, मैं सोचा यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, नहीं ये दूसरा, ठीक है। ये देखो, ये बाइफॉर्केशन कर देता है यहाँ पे, नहीं तो आपको भी कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है, दो इक्वेशन यहाँ पे भी,
चलो देखो b की वैल्यू तो मिल गई, अब b की वैल्यू क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो। हाँ ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा था। चलो ये प्रॉब्लम, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको फर्स्ट इक्वेशन बस ये यहीं से देखना है, यहाँ से नहीं देखना, ऊपर से छोड़ दो। ठीक है, हम लोग ने कहाँ से निकाला, 2 से निकाला, फिर कहाँ पुट कर दिया, फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन हमारी यही थी। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, b इज इक्वल्स टू 4 पुटिंग इन, क्या लिखेंगे जल्दी बोलो, पुटिंग इन कौन सी इक्वेशन में रखेंगे जल्दी बताओ, किसी भी इक्वेशन में रख दो। पुटिंग इन सेकंड इक्वेशन में रखोगे तो ज्यादा इजी है, सेकंड इक्वेशन में रखोगे तो ज्यादा इजी है। चलो सेकंड इक्वेशन में रखते हैं फटाक से। तो हमारा सेकंड इक्वेशन है क्या बताओ जल्दी बताओ, a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22, तो एट b इज इक्वल्स टू 4, ये लिख दिए ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दोगे तो बहुत अच्छी बात है। a प्लस 5 4 इज इक्वल्स टू 22, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 20 इज इक्वल्स टू 22 प्लस a। ठीक है, प्लस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, मतलब 2 इज द अल्टीमेट आंसर। सर इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले क्या कि आपका आंसर सही है कि गलत, चलो आओ क्रॉस वेरीफाई करते हैं। देखो थोड़ा मेरी बात को ध्यान से, ये सेकंड इक्वेशन माने थे, यहाँ पे देखो ये सेकंड इक्वेशन माने थे, a की वैल्यू कितनी आई 2, यहाँ पे देखो साइड में कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, a की वैल्यू कितनी आई 2 प्लस 5, b की वैल्यू कितनी आई 4, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, और 20 प्लस 2 कितना आ रहा है 22, मतलब LHS और RHS एकदम परफेक्टली बराबर आ रहे हैं सर। इसका मतलब हमारा ये जो x की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ x एंड y, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट, ध्यान से सुनना, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इक्वेशन, राइट द कोऑर्डिनेट, एक नया टर्म आ गया ना कोऑर्डिनेट। एक्चुअली कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, किसी भी प्लेन पे जो पॉइंट होता है ना, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, देखो सिंपल सा तरीका होता है, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इसको थोड़ा ग्राफ में बताऊंगा तो ज्यादा फील आएगा आपको, जब ग्राफ बताऊंगा ना तो और ज्यादा फील आएगा। बट सुन लो मेरी बात को, अभी जस्ट ऐसे समझो, a और b की वैल्यू मिल रही है, तो लिखना द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इक्वेशन इज x, y, यहाँ पे x नहीं है, क्या है a, b, तो कैसे लिखेंगे बताओ कोऑर्डिनेट, हम लोग कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ। a की वैल्यू कितनी आई बोलो 2, और b की वैल्यू कितनी आई है 4, 2,4, दैट्स ऑल। कोऑर्डिनेट पूछा तो लिखो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखना a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब अगर हम इसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर इक्वेशन में डालेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आने वाली है, उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 0, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ रूट। सर क्या बताइए, a की कोई और वैल्यू हो सकती है, b की कोई और वैल्यू हो सकती है, नहीं, a की पॉसिबल वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल मूव। चल सेकंड क्वेश्चन पे बात करते थोड़ा सा, अब हम लोग थोड़ा एलिमिनेशन समझते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक मेथड क्लियर करते जा रहा हूं जिससे आपकी एक बेस बनता जाए। एक बार बेस आपका समझ में आ गया ना, मेथड तो बहुत इजी है, समझ में आ गया क्या? चलें रब करें, चलो रब करते, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन हुआ ना, बस अपना चलो सुनो, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करें क्या? बहुत इजी है, चलो। अच्छा देखो, एलिमिनेशन को सॉल्व करने से पहले ना, ये सेकंड क्वेश्चन है ना, चलो ये लिखा हूं, ठीक है, छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। एलिमिनेशन से सॉल्व करने से पहले सबसे पहले समझो कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं आपको, एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी उससे। देखो कभी आप स्कूल में देखोगे, जब स्कूल में फंक्शन होता है तो एक गेम होता है, पता है, मेरे स्कूल में एक हुआ था, मुझे आज भी याद है। हुआ क्या था ना कि उस टाइम टीचर्स का एक गेम हो रहा था, तो म्यूजिक चल रही थी और चेयर जो था वो सर्कल में था, ठीक है, चेयर जो था वो सर्कल में था। तो व्हाट द रूल ऑफ द गेम इज कि जब तक म्यूजिक बजेगा तब तक टीचर्स को राउंड मारना है, जब तक टीचर्स को क्या मारना है, राउंड मारना है। तो जो जैसे मान लो टोटल 6 टीचर थे, ठीक है, समझो थोड़ा सा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन को। मान लेते 6 टीचर थे, ठीक है, और 5 ही चेयर थी, मतलब एक बंदा तो फंस जाएगा इसमें, एक बंदा तो कोई ना कोई खड़ा रहेगा ही, क्योंकि 5 ही चेयर है, 5 ही लोग बैठ पाएंगे। तो जो खड़ा रहा वो गेम से एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट मतलब आउट ऑफ दीज 2 वेरिएबल्स 1 वेरिएबल वी नीड टू एलिमिनेट, मतलब इक्वेशन से ही हटा देना है, ऐसा समझो। द सेम थिंग ओवर हियर आल्सो, यहीं पे वही बता रहा हूं ना, 5 चेयर है, तो मान लो म्यूजिक चला और 5 लोग बैठ गए, एक बंदा जो है अभी भी खड़ा है, तो ये बंदा जो है वो गेम से एलिमिनेट हो जाएगा।
गेम से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। द सेम थिंग हियर आल्सो यू नीड टू अप्लाई। मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगा, थोड़ा सा वो अप्रोच थोड़ा सा टाइम टेकन है, बट आपको एकदम फील आ जाएगा, फील आ जाएगा। देखो थोड़ा मेरी बात को ध्यान से। अप्रोच नंबर 1, अप्रोच नंबर, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं क्या, थोड़ा जगह हो जाएगा तो आपको अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। चलो, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, ऐसे 7 है ना। चलो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको दो अप्रोच सिखाऊंगा। अप्रोच क्यों सिखा रहा हूं कि देखो कई लोग का माइंडसेट अलग रहता है, कई लोग का माइंडसेट अलग रहता है। किसी के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ चेंज कर सकते हैं ना। चीजों को समझते समझते माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा कि हाँ इस तरह से नहीं करना है, ऐसे करना है। मतलब कई लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनना, एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशंस लिख लो। यहाँ पे लिखते हैं केस नंबर 1, केस नंबर 1 मतलब पहले इस तरीके से सॉल्व करते। चलो देखो, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और यहाँ लिख लो 3x माइनस 2y, ठीक है, 2y इज इक्वल्स टू 7। what the thing is what you need to do ना, the thing is first you need to make the equation number 1, equation number 2. after that what you need to do ना, out of both the variable one variable you need to, मतलब दोनों वेरिएबल, जैसे देखो x वेरिएबल है y वेरिएबल है, या तो x को सेम बना दो या तो y को सेम बना दो, दोनों में से किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन यू आप किसको सेम बनाना चाहते हो। हम लोग एक बार x को सेम बनाएंगे, एक बार y को सेम बनाएंगे, इसलिए वो दो अप्रोच बता रहा हूं, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, सेम कैसे बनाना है, मेरी बात को एकदम ध्यान से देखना। अगर हम सेकंड इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ पे कितना है 3x, तो इसको 3x में करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। सर आप पागल हो गया हो क्या, 3 में पूरे को क्यों मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 3 में तो सिर्फ x को ही मल्टीप्लाई करना था, मतलब हमको तो बस 3x की रिक्वायरमेंट है, तो आप इन दोनों को क्यों छेड़ रहे हो। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि मैथ्स क्या कहता है ना, आप इक्वेशंस में कुछ भी कर सकते हो बट आप इक्वेशंस को चेंज नहीं कर सकते, इक्वेशन को आप चेंज नहीं कर सकते। वंस अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया, ध्यान से सुनना। x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 10 इंटू 3, बोथ द थिंग्स आर सेम। अल्टीमेटली हम लोग ने फर्स्ट वाला ही इक्वेशन लिखा है, ठीक है, ये 3 इसको काट देगा, ये मल्टीप्लाई इधर रहेगा तो डिवाइड। तो मैथ यही बोलता है कि आप इक्वेशंस में कुछ भी चेंज कर सकते हो बट वो चेंज इक्वेशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलो तो मतलब सर एक पहला अप्रोच क्या समझ में आया मेरे को, अगर x को सेम बनाना है तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, या तो दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है सर, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 3 से डिवाइड कर दे, हो जाएगा। 3 को 3 से काट देगा तो 1x आ जाएगा ना, 1x आ जाएगा कि नहीं आएगा, 1x कोएफिशिएंट ऑफ x 1 आ जाएगा ना, 3 1 जा 3। तो वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। तो चलो पहले हम लोग इसी को करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कौन सा मेथड, एलिमिनेशन लगा रहे हैं ना, तो पहले लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन समझ में आ रहा है क्या, किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना, किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना। थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम कहां से, वेट, बाय यूजिंग एलिमिनेशन लिखवा रहे थे ना, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम लोग ने क्या डिसाइड किया था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हम लोग ने क्या डिसाइड किया था कि 3 मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 3 मल्टीप्लाई इन फर्स्ट इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करते हैं, तो कितना हो जाएगा बोलो, 3 मल्टीप्लाई करने पे x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3। अच्छा सर आपने दोनों साइड क्यों किया, मैं वही चीजें बता रहा हूं कि आप इक्वेशन में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, नो इशू, बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज यू शुड नॉट, मतलब आपको चेंज इस तरह से नहीं करना पड़ेगा कि वो इक्वेशन को रिफ्लेक्ट बनाए। इक्वेशन रिमेन कांस्टेंट, मतलब इक्वेशन जो दिया वही होना चाहिए, इक्वेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। बट आप उसमें कुछ चेंजेस ऐसे कर सकते हो जो उस इक्वेशन को चेंज ना करे। अगर लेट्स सपोज दैट आपने 3 यहां मल्टीप्लाई कर दिया, यहां नहीं किया, तो पूरी इक्वेशन ही चेंज हो गया ना। देखो x प्लस 7y इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है। यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यू कुछ और मिलेगी, यहाँ पे x की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू कुछ और मिलेगी, समझ में आ रहा है क्या। तो हम लोग ने क्या डिसाइड किया था, 3 दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा बताओ, तो कितना हो जाएगा बोलो, 3x 7 3 जा 21y
ठीक है, और ये हमारा 30। सर ये और ये तो सेम ही लग रहे हैं। नहीं, बोथ आर टोटली डिफरेंट। एक नई तरीके की इक्वेशन बनकर आई है जिसको हम लोग थर्ड इक्वेशन बोलेंगे। मेरी बात को समझ में आ रहा है क्या? मेरी बात को थोड़ा समझ में आ रहा है? थर्ड इक्वेशन बोलेंगे, थर्ड इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। सर अब हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी तो ये दोनों एलिमिनेट होंगे। देखो थोड़ा मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना। हमारा फर्स्ट इक्वेशन का कोई काम नहीं। अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में। सर पहले किसको रखे, बाद में किसको रखे? मेरी बात को एकदम कान खोल के, दिमाग खोल के, सब चीज आराम से सुनना। ये और ये ना, हम पहले किसको रखे, बाद में किसको रखे? एक्स एक्स तो एलिमिनेट होने वाला, बच कौन सा रहा है? ये वाला सर, वाई वाला। तो देखो वाई कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? मतलब ये लिखा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं था, पर हमको माइनस करना पड़ेगा। सर पर आपको कैसे पता माइनस करना पड़ेगा? आपने क्या रट कर आए हो, कहां से आए हो? आपको कैसे पता माइनस करना पड़ेगा? मेरे को क्यों नहीं पता चल रहा? पता चलेगा ना, ध्यान से सुनो। 3x और 3x को एलिमिनेट करना है ना, तो ये प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। तो इट मींस ये दोनों तो हमारा मेन टारगेट क्या था कि x को एलिमिनेट करने का। हमारा मेन फोकस क्या था? x को एलिमिनेट करने का। बट यहां पे तो x ऐड हो रहा है। इट मींस हम लोग अपोजिट, हम लोग जो सोचे थे उसका अपोजिट कर रहे हैं, इसलिए माइनस करना पड़ा। थोड़ा सा आप सोचोगे ना, जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, आपका कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा बिल्डअप होते जाएगा। तो व्हाट द थिंग यू नीड टू डू, यू नीड टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। ओके, थर्ड माइनस सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, जल्दी बता दो तो। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये कितना हो गया? 30। ठीक है, अब देखो मेरी बात को। सेकंड हम लोग ने कहा लिखा थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के बाद हम लोग को कौन सा इक्वेशन लिखना है? अच्छा फर्स्ट क्यों लिख दिया? सेकंड इक्वेशन होगा ना। हमने क्या बोला, इसमें और इसमें, इसको नहीं लेना, इसका काम खत्म। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, बताओ जल्दी बताओ। इसको और इसको अब क्या करेंगे हम लोग ने? ये कौन सा इक्वेशन लिखा, ये वाला लिख दिया ना। अब ये लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अच्छा सर अब साइन अपोज करोगे, बट सर साइन क्यों अपोज कर रहे हैं? आप रट कर आए हो क्या कहीं से? रट कर आए हो क्या? नहीं, साइन क्यों अपोज कर रहे हैं? रीजन क्या है? रीजन बताइए ना आप मुझे रीजन जानना है। देखो रीजन देखो, इधर देखो। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना? 30। लेट्स सपोज इस पूरे को माइनस करना है। इस पूरे को क्या करना है? माइनस करना है। किससे माइनस कर रहा है सर? किससे माइनस करना है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो सर यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट 1 मान लेते हैं, 1 मान सकते हैं। तो -1 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ मेरे को, माइनस होना चाहिए ना। अच्छा सर माइनस माइनस मल्टीप्लाई के केस में कैंसिल आउट हो जाता है, इसका मतलब सर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा सर ये माइनस इधर था, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सर, मतलब सर ये माइनस हो जाएगा। सर ये देखिए ये प्लस है। अब सुनना, इसकी साइन ये हो गई तो प्लस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, डायरेक्ट 0 लिख सकते हो आप यहाँ। ठीक है, अच्छा प्लस अब ये नहीं लोगे आप, लिसन, अब ये साइन होगा आपका प्लस 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 होता है, मतलब 21 और 2 कितना होगा? 23y इज इक्वल्स टू, ठीक, और ये कितना हो जाएगा बोलो? 37। तो y इज इक्वल्स टू कितना आया? 37/23, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, इट्स ओके। हम लोग चेक करेंगे वैल्यू कि सही है कि गलत है। ठीक है, वैल्यू सही है कि कुछ गलत है। ओके, 1 मिनट वीडियो ऑन है। ओके, देयर इज नो इशू नाउ। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू आ गई, बट y की वैल्यू ऐसी क्यों आ रही? कोई दिक्कत है क्या? कुछ कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? आती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट देखो अपने को कैसे समझ में आया सर ये y की वैल्यू कुछ अलग आ रही, कुछ ना कुछ गलती हुई? पूछो कैसे समझ में आया मेरे को, पूछो। देखो y की वैल्यू है y, ये जो 7 है, ये जो 7 है इसको काट नहीं पाएगा। ठीक है, 7 का डिवाइड 23 होता है, इसका मतलब सर ये तो डेसिमल में जा रहा है सर, मतलब पॉइंट माना, पर हमको इंटीजर में चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। ओके, एक बार देखते क्या गलती हुई। 3 मल्टीप्लाई हो 30 हो गया, 30 और साइन चेंज होगा। ओ यहाँ गलती हुई है, ये देखो, ये माइनस इधर गया ना, देखो ये -1 इससे मल्टीप्लाई -7 बन गया ना, तो हम लोग ने ऐड कर दिया बल्कि से, यहाँ पर होगा 23। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ओके नो इशू। y इज इक्वल्स टू कितना आया जल्दी बताओ? y इज इक्वल्स टू 1 आया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। प्लीज साइन का एकदम ध्यान से देखो, आप साइन को एकदम ध्यान से देखो, क्योंकि अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी ना
तो आप चेक करोगे अल्टीमेटली, नीचे लास्ट में लाके आंसर चेक कर लेना, ऐसा कुछ इशू नहीं है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट अल्टीमेटली आप आंसर्स क्या करोगे, चेक करोगे। अब नाउ चलो y की वैल्यू आ गई, अब क्या करना, y इज इक्वल्स टू 1 पुटिंग इन एनी ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो। चलो चेक करते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, इजी है फर्स्ट इक्वेशन वाला, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, चल x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अच्छा x प्लस 7y की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 10, तो कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू 10 प्लस x, तो x इज इक्वल्स टू 3, मतलब x की वैल्यू आ गई 3। बट सर मैं कैसे मान लूं कि आप जो पढ़ा रहे हो वो सही पढ़ा रहे हो, गलत भी हो सकता है, आप गलत भी पढ़ा सकते हो, कोई परम ज्ञानी हो क्या, नहीं मैं कहाँ बोला मैं परम ज्ञानी हूँ, मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊंगा ना कैसे सही है ये, देखो ठीक है, देखो एक काम करते हैं, जस्ट चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सही है कि गलत। ध्यान से सुनना, चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ इधर देखो, हाँ क्या करेंगे, फ्रॉम, कहां से बोलो जल्दी बोलो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, मैंने क्या बोला था, इसको यहां लिखो या इक्वेशन के बाद भी लिख सकते हो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन से हमारा क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, तो क्या लिखो, एट x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1, चलो पुट करो जल्दी फटाफट से वैल्यू, 3 प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10, सर ये कितना हो गया, 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ इज राइट, मतलब x और y की जो पॉसिबल रूट्स आ रहे हैं इस इक्वेशंस के लिए वो एग्जैक्टली करेक्ट है, प्लीज नोट डाउन। नाउ वी विल मूव विद द थर्ड इक्वेशन ना, थर्ड इक्वेशन क्या था अपना, चलो नोट कर लो, अच्छा इसको पहले नोट कर लो, हो गया क्या, देखो अब इसका दूसरा अप्रोच बताओ, क्या दूसरा अप्रोच, मान लो, अच्छा दूसरा अप्रोच दूसरा क्वेश्चन में बताता हूं, ठीक है, ये फर्स्ट अप्रोच था, चलो एक दूसरा अप्रोच क्या था, अभी तक हम लोग ने x को सेम बना रहे, अभी तक x को, इस बार हम लोग y को सेम बनाएंगे, चलो एक और अप्रोच बताओ, पर बहुत लंबी हो जाएगा वीडियो, एक काम करते हैं दूसरे क्वेश्चन में बताते हैं, चलो कोई देखो, जैसे मान लो ना y को सेम बनाना था तो क्या करेंगे, अच्छा चलो जल्दी करो, हो गया आगे बढ़े, चलो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, रब कर दूं, ओके जस्ट सी, ओके क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोले, 2x माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, और हमारा क्या है, जल्दी बोलो, दूसरा है हमारा 2x माइनस प्लस वाई है सर, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30, ठीक है, 3 हो गया, थर्ड को इधर सॉल्व करेंगे, फोर्थ को इधर सॉल्व कर देंगे, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। फोर्थ क्या हमारा बोलो, 5n माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, ठीक है, और हमारा क्या है बोलो, m माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 7, ठीक है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, वेरी गुड, 2x इज इक्वल्स टू 13, वेरी गुड, और 4 इज इक्वल्स टू 19, ओके, ठीक है, क्वेश्चन एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, इसको पावर ऑफ कर देता हूँ अभी, चलो पावर ऑफ हो गया, अब दिख रहा है, नाउ कम टू अंडरस्टैंड, इसको हम लोग अभी देखो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन बता रहा हूँ, क्रैमर्स रूल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको डिटरमिनेंट की कहानी सिखाना चाहता हूँ कि डिटरमिनेंट क्या बोलता है, डिटरमिनेंट आप जब तक नहीं समझोगे ना तो ग्रामर आपको कठिन लगेगा, प्लीज आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक बार आपको ग्रामर सिखा दूं ना, फिर डिटरमिनेंट पूरा एक वीडियो ही दूंगा मैं ग्रामर रूल्स के लिए, डोंट वरी, पर आपको इन डेप्थ सिखाऊंगा। जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है ना,
चलो इस इक्वेशन को ना एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोग सब्स्टिट्यूशन की खूब सारी प्रैक्टिस की है ना, एलिमिनेशन का एक ही एग्जांपल देखें, एलिमिनेशन का एक ही एग्जांपल देखें ना हम लोग करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको भी एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, इसको भी एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन तो इजी है। चलो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना, देखो ध्यान से मेरी बात को, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना। अभी तक हम लोग x को सेम बना रहे थे, अब हम लोग चाहे तो y को भी सेम बना सकते हैं, बट मेरी बात को एकदम कान खोल के दिमाग खोल के सब इधर सुनो। ये दोनों तो ऑलरेडी सेम है, ये दोनों तो ऑलरेडी सेम है, इनको सेम क्या बनाएंगे अब हम लोग, ये तो ऑलरेडी सेम है। सर इसको सेम बना सकते हैं, तो ये इसमें कितना मल्टीप्लाई करते हैं 3। अरे जब ये दोनों ऑलरेडी सेम है तो हम इसमें 3 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई करें, कोई फायदा निकलेगा क्या? क्योंकि हमको तो आउट ऑफ एनी टू वेरिएबल एक वेरिएबल को सेम बनाना था जो कि सेम है। चलो हाँ, जो कि सेम है तो फिर ऐसा क्यों? हाँ तो हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल सा, यहाँ पे x को सेम बनाते हैं, यहाँ पे n को सेम बना के दिखा दूंगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले इक्वेशंस को लिखते हैं। देखो कितना अच्छा लगने लगा, जैसे ही इंक गया पेन मार्कर की खूबसूरती बढ़ गई ना। चलो देखो फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो देखो ऑलरेडी, तो हम लोग क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, यहाँ क्या लिखते हैं, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग ने कर लिया। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, हम लोग को क्या करना था, अगर वेरिएबल सेम नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर वेरिएबल सेम नहीं है, दोनों वेरिएबल या तो x वेरिएबल या तो y, दोनों में से कोई एक वेरिएबल को हमको सेम बनाना था। अगर सेम नहीं है तो हमको सेम बनाना पड़ता था, बट क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल रहा है मैं सेम करके दिया हूं, तुमको बस इक्वेट करना है। मतलब एक बात बताओ, इन दोनों को इलिमिनेट करना था, जो सेम था उसको इलिमिनेट करते हैं ना। अच्छा सर ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो मतलब ये दोनों ये तो ऐड हो जाएंगे, प्लस 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 होता है, तब तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सर हमको तो एलिमिनेट करना था, तो हम लोग क्या करेंगे, इतना तो पता चल गया कि सर इसको माइनस करना है, ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है, मतलब सेकंड फर्स्ट कुछ माइनस होगा। अब पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, ध्यान से सुनो। ऐसा कुछ फिक्स एंड हार्डेस्ट रूल नहीं है, आप किसी को भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, बट मैं जो बोल रहा हूं वो अप्रोच फॉलो किया करो। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एक्स एक्स तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक ठीक एलिमिनेट होगा ना। ये टर्म जो दिख रहा है, आप इसी को पहले ले लो, क्योंकि यहाँ पे y कितना है बोले, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, ये बड़ा वाला है ना, इसी को ले लो। तो लिखो थर्ड इक्वेशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन माइनस में कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। चलो देखो सर, तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है बोलो, 2x प्लस y इज इक्वल टू 30, ठीक है। अच्छा हमारा से फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अच्छा सर हम माइनस कर रहे हैं, माइनस में साइन तो अपोज होता है सर, माइनस में तो साइन अपोज होता है, आप ही ने बताया था सर। ये तो क्या हो जाएगा बताइए सर, ये तो पूरा एलिमिनेट होकर 0 बन जाएगा सर। अब इस जो 3 था पहले ये -3 था, अब ये +3 बन गया, तो ये प्लस और ये 1 प्लस 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 होता है, मतलब 4y। अच्छा सर ये कितना हो जाएगा बताइए, 9 और 3, जल्दी बताओ। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से मेरी बात को, जैसे 9 और 3 है ना, इसमें से एक दे दो, 10 बन गया, 10 और ये कितना हो गया 22, 10 और 22 कितना 10, देखो ये 12 बन गया ना, 12 बन गया, तो 10 और 12 कितना होगा 22 होगा, सीधा 22, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू कितना है 22/4, तो कितना है 11/2, लेट इट बी, y की वैल्यू आ रही होगी 11/2 आती होगी। चलो x की वैल्यू देखते हैं 11/2, इट्स ओके, लेट इट बी, ठीक। ओके वंस अगेन वी विल चेक, कुछ गलतियां हुई हैं क्या, ऐसा कुछ चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये इक्वेशन माना, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लिखा, फिर सेकंड माइनस थर्ड किया, ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन साइन अपोज कर दिया, ये प्लस था, ये माइनस था प्लस बन गया, ये प्लस था माइनस बन गया, ठीक है। फिर ये प्लस 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 हो गया 4 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 22, ठीक है। आगे बढ़ेगा, अब हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल, जस्ट इसको भी साइड रखते हैं, ठीक है, अभी जस्ट साइड रखते हैं, y इज इक्वल टू 11/2, पुटिंग इन फ्रैक्शन में आया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आप इसको पॉइंट में मत ले जाना प्लीज, पॉइंट में मत ले जाना। पूछो क्यों? दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर, मतलब अभी हाँ ले जा सकते हो, ऐसा कुछ गलती नहीं है, ठीक है। इसको बस सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दो, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसा नहीं कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं, जैसे 2 3 6 और 7 8 9, तो यहाँ पे टीचर को पूरा चांस है कि ये डिडक्ट कर सकता है मार्क्स पूरा। पर अगर आप इसी को लोएस्ट फॉर्म में तोड़ दोगे ना, तो फिर उसके पास चांस ही नहीं है कि वो आपका नॉट अ सिंगल मार्क्स ही और शी कैन डिडक्ट। समझ में आ रहा है क्या? चलो अब देखो, पुटिंग इन कौन से इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। बट सर कि हाँ किसी भी इक्वेशन से, तो हम लोग कौन से इक्वेशन में रखने की कोशिश करें? फर्स्ट में रखें क्या? पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। चलो तो देखो कितना आ रहा है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। चलो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 11/2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अच्छा इसके नीचे वन लिख लो, इसके नीचे वन लिख लो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। 2x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 33/2 इज इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। 1 के टेबल में 2 कितने हो रहा है? 2 जा, मतलब ऊपर कितना हो जाएगा बोलो? 4x, ठीक है, माइनस 2 के टेबल में 2 कितने बार है? तो 1 जा, 2 के टेबल में 2 कितने? 1 जा, मतलब 33 रहेगा, इज इक्वल टू 9 रहेगा सर, ये इधर चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर? 4x माइनस 33 इज इक्वल टू 18, 9 2 18। अच्छा सर ये माइनस से इधर जाएगा, उसके हो जाएगा प्लस, मतलब 4x इज इक्वल टू सर 18 प्लस कितना हो जाएगा? 33, ठीक। कोई दिक्कत? अच्छा सुनो मेरी बात को ध्यान से, 8 और 3 कितना हो? 11 कैरी कितना गया? 1, ये 4 और 1 5, 51 अपॉन 4x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना है? 51/4, ठीक है, 51/4, ठीक। x की वैल्यू कितनी आई? 51/4। ओके, y की वैल्यू, ठीक है, इट्स ओके, आती होगी। अब हम इनको चेक करते हैं सर, इनको हम लोग चेक करते हैं कि ये हमारी सही आई है कि कुछ गलत आई है, ठीक है। चलो जस्ट फॉर यहीं पे चेक कर लेता हूँ, अभी बस इतना चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इसको रफ कर दूंगा। देखो हमारा इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई बोलो? 51/4 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आई बोलो, जल्दी बोलो? 11/2। चलो इधर देखो, 11/2, चलो इधर देखो, ये हमारा कितना था? 4 है क्या कि 2 है? 4 है, 4 है, 4 है। तो ये हमारा 4 है, 1 जा 2 जा, मतलब कितना आ गया बताओ? 51, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 51 माइनस 30, देखो 51/2 और 33/2, इन दोनों का नीचे वाला सेम है, तो ऊपर वाला जैसे लिखा वैसे ही होगा, -33 इज इक्वल टू 9, ठीक। तो इसको इससे माइनस करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? अच्छा इधर देखो, चलो छोड़ो छोड़ो, जस्ट फॉर यहाँ पे लिख देता हूँ ना, x की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 51/4, ये आया, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। अभी नोट करना थोड़ा सा, रुको जस्ट 2 मिनट, चेक कर लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 51, आपके सामने देखो, माइनस करता हूँ 51/33, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? ये हो जाएगा 11, 11 में से 3 कितना बच जाएगा जल्दी बताओ? 11 में से 3 गिर जाएगा तो 8 बच जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 4, 4 में से 3 गया कितना बचा? 18, 9 2 जा 18, मतलब 18 इज इक्वल टू 18, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। मैं चेक बाद में बताऊंगा, पहले आप नोट कर लो, चलो नोट कर लो, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। इफ यू अगर आपने नोट कर लिया तो बताओ मुझे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मैं हट जाता हूँ, नोट कर लो। चेक करना भी बता देता हूँ, 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट चेक करना। अब इन्हीं दोनों पॉसिबल वैल्यू, अच्छा देखिए थे अभी कुछ टाइम पहले जो एक क्वेश्चन कर रहा था उसमें भी फ्रैक्शन आती है, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन आया तो मैं रुक क्यों नहीं गया? मुझे क्यों लगा कि हाँ ये गलत हो सकता है? देखो अगर आप इनसे, मैं इसीलिए देखो दोबारा इसको एक बार देखा कि हाँ कहीं गलती हुई है क्या, बट मैंने देखा कहीं गलती नहीं है, इक्वेशन इज देखो ये मतलब प्रॉपर था, तो मैंने बोला ठीक है y की पॉसिबल वैल्यू आ सकती है, देयर माइट बी अ चांस, ठीक है, और x की भी पॉसिबल वैल्यू आ सकती है। मतलब सर x और y की कोई और पॉसिबल वैल्यू आएगी क्या? आपको लगता है? नहीं आएगी, सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू रहेगी, ठीक है, जो इस पूरे इक्वेशन को क्या बनाए? 0। सर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 तो भी तो हो जाएगा ना? अरे ये LHS तो 0 हो जाएगा, RHS क्या होगा? 0 इज इक्वल टू 9, के दोनों इक्वेट हैं क्या? नाउ वी आर गोइंग टू चेक इट, चेक कर लेते हैं इसको एक बार, ठीक है, कि सही है कि गलत है। थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ मैं, जस्ट विद इन 2 मिनट। हाँ चलो रब कर लेता हूँ।
रफ कर लेता हूँ, इतने में चेक हो जाएगा ना सर। चलो चेक कर लेते फटक से। मैं क्या बोला, चेक करना जरूरी नहीं है। एग्जाम में अगर मैंडेटरी है प्लीज चेक योर आंसर, तो आप चेक का स्टेप दिखाओ, अदरवाइज फॉर योर सेटिस्फैक्शन आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो इधर आओ, देखो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताओ। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ऐसे कर लो फटक से, जल्दी से कर लेते हैं, 2 मिनट में ले लो। चेक कर लेते हैं कितना, 2x माइनस 3y। अब मैं पूरे स्टेप्स नहीं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। कहाँ से आया बोलो, फ्रॉम, कहाँ से लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग क्या लिखते हैं जल्दी बताओ। एट x इज इक्वल टू कितना आया था बोलो, 51/4। y की वैल्यू कितनी आई थी बोलो, 11/2। ठीक है, चलो तो कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 51/4, ठीक है, माइनस 3 इंटू 11/2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, चलो इसको 1 सा, इसको 2 सा, 51/2 ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये 33/2। सर ये कैसे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो सर इज इक्वल टू 9। सर इन दोनों का एलसीएम लो कितना, तो सर 51/33, क्योंकि नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जैसे लिखा वैसे ही। ठीक है, अब सुनो ध्यान से सुनो मेरी बात, इज इक्वल टू 9। अब ये कितना हो जाएगा बोलो, 18 इज इक्वल टू 18। मतलब ये वेरीफाई, चेक कर लो जल्दी 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 जल्दी, नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। सिंस लिखोगे, हेंस, सिंस नहीं लिखोगे, हिंस, HENC, हिंस LHS is equals to RHS, verified. Now we are going to move with the next concept. Next चले क्या, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन से, जस्ट आई नीड टू चेक कितने क्वेश्चन है। टोटल 6 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। इट टेक टू मच टाइम, इट्स ओके, थोड़ा वीडियो लेंथी होगा। कितना हो गया वीडियो, ऑलमोस्ट 49 हो गया। इट्स ओके, वी विल ट्राई टू कवर मोर, जल्दी जितना जल्दी कर सकते हैं ना वाइंड अप करने की कोई। अब मैं चेक करना नहीं बताऊंगा, ठीक है आपको, आप चेक खुद करो। अब मैं फटाफट आपको सॉल्व करके बता देता हूँ चीजें होंगी कैसे। ठीक है, थोड़ा लेंथी हो सकता है वीडियो, बट खूबसूरती बढ़ेगा, जितना टाइम दोगे उतना खूबसूरत होगा मैथ्स। ठीक है, जब मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, मेरे साथ करोगे ना, मेरे साथ करोगे तभी 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा, गारंटी ये मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं कुछ सीक्रेट क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब सीक्रेट मतलब अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। ये तो आपको बस मैं बेस स्ट्रॉन्ग करता हूँ। अभी जब आपको वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा तब समझ में आएगा, मजा आएगा फिर उसका। चलो देखो फोर्थ वाला कैसे करेंगे बताओ, जल्दी बताओ। या तो m को सेम बनाओ या तो इसमें सेम बनाओ, तो सिंपल सा है ना सर। अगर मान लो m को सेम बनाना होगा तो इस वाले इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर n को सेम बनाना होगा तो इस पूरे को इक्वेशन से 2 से डिवाइड कर दो, या तो इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। हो जाएगा ना, कर लोगे। चलो बताओ क्या, अच्छा चलो एक बता देता हूँ। चलो सुनो 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 मेरी बात को, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। चलो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, तो ये हमारा कितना है, तो हमारा लिखेंगे 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 90। ठीक, m माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 7। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो लिखेंगे, अच्छा बताओ इसको सेम बनाओ कि इसको सेम बनाओ, चलो इस पर n को सेम बनाता हूँ, तो उसमें बस 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई इन फर्स्ट इक्वेशन, 2 मल्टीप्लाई इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई इन द फर्स्ट इक्वेशन, लिसन वेरी केयरफुली। तो कितना हो जाएगा, 2 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 इंटू 2। ठीक है, अच्छा 5 2 सा 10m माइनस कितना हो जाएगा 6n इज इक्वल टू, देखो 9 2 सा 18 कैरी कितना गया 1, ये 32, 38 सॉरी 38। सर में एक नया इक्वेशन बनकर आया, तो थर्ड इक्वेशन दे दिया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, ध्यान से सुनना मेरी बात को एकदम कान खोल के। ठीक है, अच्छा सर इसको अब आप बोलते थे जिसका जिसका सेम है उसको उसी को यूज करना, मतलब इन दोनों को। सर इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, देखो इसका 10 है, इसका 1 है, मतलब जो इलिमिनेट होने वाला है उसको नहीं देखना है, जो बचेगा उसको देखना है। बट सर दोनों को प्लस करे कि माइनस करे, मेरे को समझ में नहीं आया। सर दोनों माइनस है, माइनस माइनस तो ऐड होता है, साइन माइनस का आता है। अरे यार हमको ऐड नहीं करना था, हमको एलिमिनेट करना था, इट मींस हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पर सर पहले किसको रखेंगे बाद में किसको, हम बोले बड़ा किसका है, ये तो कट जाएगा, ये दोनों, बड़ा किसका इसका, तो हम लोग क्या करते हैं
ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको भी पहले रख सकते हो, इसको और इसको, बट मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो लगा, ठीक है। तो क्या होगा, थर्ड इक्वेशन, ऐसा मत सोचना कि इसको पहले रख दिया तो आंसर गलत आएगा, नहीं। देखो, एक हमेशा पॉजिटिव में आएगा, दैट्स ऑल, मेरा यही कहने का मतलब है, इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ ये जो बड़ा है ना उसको रखा करो। थर्ड इक्वेशन माइनस कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चल, मेरी बात को ध्यान से सुनो, थर्ड इक्वेशन हमारा क्या बोलो, 10n माइनस 6n इज इक्वल टू 38, ठीक। और हमारा सेकंड इक्वेशन क्या बताओ, सॉरी, चलो अब हमको सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज होगा। अब सुनना, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत एलिमिनेट हो गया। चलो, ये 10 है और ये 1 है, ये 10 और ये 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लें, ठीक है। 1 तो कितना हो जाएगा बोलो, 9m। ये तो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा बताइए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस 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 होता है, ठीक है, प्लस 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 होता है। इधर देखो, ये है, देखो कैसे कैसे ऐड करना है, कुछ इतना सोचना नहीं है। 8 8 कितना होता है, 16, 16 एक का में तो मतलब 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 का 5 लिखोगे, 5 लिखोगे, कैरी कितना जाएगा, 1, 45 हो जाएगा। 9 5 जा 45, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसी 5 को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या लिखो, m इज इक्वल्स टू 5, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, इसमें फर्स्ट इक्वेशन, चलो फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, ठीक है। चलो, तो कितना हो जाएगा बोलो, 5m, पहले इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। 3n इज इक्वल्स टू n है ना, n इज इक्वल्स टू 90, कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से। तो चलो, एट m इज इक्वल्स टू 5, at m is equals to 5, अच्छा just put the value, you will get ultimate answer of n, 5 into 5 minus 3n is equals to 19, 5 3 is 15 minus 3n is equals to 19, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब माइनस 3n is equals to 19 माइनस 15, तो सर माइनस 3n is equals to 19 माइनस 15 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 4 आ जाएगा, आ जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बोलो, -4/3। सर आपने इधर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो, ये -3 था, मल्टीप्लाई में था, नीचे आया डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कितना आ रहा था, 4/-3। ये जो माइनस होता है वो हमेशा न्यूमरेटर का होता है, समझे। चलो, मतलब सर आपके कहने पे मैं कैसे मान लूं कि ये आंसर सही है। अब चेक कर लो, साइड में आप नोट कर करो, मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ, चेक कर लेना आप, बस नॉर्मली मैं चेक कर रहा हूँ। 5 माइनस 3n इज इक्वल टू 19, चलो 5 n की वैल्यू 5 माइनस 3 n की वैल्यू -4/3, ठीक, इज इक्वल टू 19, इस 3 से ये 3 कट गया, माइनस माइनस कितना हो गया, जस्ट -3 n था, n की वैल्यू कितनी आई, 5 5 5 से 25, ओके, 5 5 से 25, और ये ठीक है। ओके, सी मैं जस्ट चेक कर रहा था कि वीडियो ऑन है कि ऑफ है। हाँ चल देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि x इज इक्वल टू -4, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस का, ये हो जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू 9, मतलब वेट वेट वेट, कहीं गलती हुई है, कहीं नहीं कुछ गलती हुई है, बट गलती कैसे हो गई, वेट 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 वेट, this very good, this is correct, this 5 5 is 25, just one thing, this is only this much part you have to need to rub, okay, 25 minus 3n is equals to 19, okay, where is my blue pen, blue चल रहा क्या, इट्स ओके, चलो अच्छा, ब्लू पेन का कैप हो गया, इट्स ओके, चलो इसे छोड़, इधर देखो, ये कितना हो गया, 25, आई एम रियली सॉरी, मैंने 15 पता नहीं कैसे लिख दिया, 25, अच्छा सुनो, ये नंबर था इधर, ये प्लस था इधर, क्या तो कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है, -3n इज इक्वल्स टू 19, ठीक ठीक, -25, ठीक, तो कितना हो जाएगा बोलो जल्दी बताओ, एट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -3, और ये हो जाएगा 6, और वो भी -6 आएगा, तो n इज इक्वल्स टू
-6 अपन -3 माइनस से माइनस गया सीधा 2 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अब रख के चेक करो n की वैल्यू कितनी होगी 5 5 5 से 25 कितना हो गया फिर ये हो गया 6 मतलब 25 माइनस 6 हाँ 19 अब बराबर थोड़ा जल्दी जल्दी में हो जाता है कभी बट प्लीज मेक श्योर कि कोई मिस्टेक ना हो इसलिए मैं हर एक इक्वेशन को चेक कर रहा हूँ कि आपको कहीं कहीं इक्वेशन मेरे से भी कहीं गलती हो सकती है कभी कभार हो जाता है माइनस प्लस में ठीक है बट थोड़ा सा ध्यान से करो जैसे देखो मैंने इस वाले स्टेप को चेक किया था तो एकदम एग्जैक्ट मुझे बराबर लगा था अभी मैंने इधर 15 लिख दिया इट्स ओके चलो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट 4 हो गए 4 और बाकी है ना 4 जो है मैं पार्ट 2 में नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा एक दो क्वेश्चन और ले लूं क्या एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं चलो कोई बात नहीं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं नहीं तो आपको पूरा इसी में कंप्लीट कर दो चलो इसी में कर देता हूँ नहीं तो नेक्स्ट वाले में करता हूँ यार बहुत लंबा हो जाएगा ऑलमोस्ट ये 1 घंटे का और वो 1 घंटे एक क्योंकि उसमें देखो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो मुझे डिस्कस करने हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो मुझे डिस्कस करने हैं ठीक है तो इसलिए ओनली दैट दिस मच हम लोग ने कितने क्वेश्चंस किए पहला किया दूसरा क्या तीसरा क्या चौथा क्या मतलब ये 4 क्वेश्चन उड़ा दिए ठीक है चारों क्वेश्चन को उड़ा दिया पहला वाला सब्स्टिट्यूशन से करा दूसरा एलिमिनेशन 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 तीनों से करा दिया तो एलिमिनेशन का फंडा चमक गया होगा तो एक क्वेश्चन लूंगा ठीक है एक क्वेश्चन नंबर अभी मैंने देखा नहीं है 8 है ना तो टोटल 4 इधर करा दिए 4 पार्ट 2 में करा दूंगा once again thank you for watching this video and please like and subscribe